इन दिनों देश भर की आस्था बागेश्वर धाम की तरफ लगातार बढ़ रही है। बागेश्वर धाम पर अपने सभी शुभ संकल्पों को लेकर लोग पहुंचते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपने शुभ कार्यों को भी अब बागेश्वर धाम बालाजी के आंगन में करने लगे हैं। एक ऐसा ही मामला बागेश्वर धाम से सामने आया है, जहां 2 डॉक्टर्स ने अपने नए जीवन की शुरुआत बागेश्वर धाम से की है। 2 डॉक्टर ने नव दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ बागेश्वर बालाजी के आंगन से किया और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उपस्थिति में यहां विवाह रचाया। पिछले दिनों भोपाल के रहने वाले डॉक्टर प्रमोद श्रीवास्तव और पूनम श्रीवास्तव के डॉक्टर बेटे डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव और रांची के रहने वाले डीपी सिन्हा और सीता श्रीवास्तव की पुत्री डॉक्टर स्मिता प्रिया की शादी का आयोजन किया गया। बागेश्वर धाम पर आयोजित इस अनूठी शादी में दोनों डॉक्टर जोड़े ने एक साथ भगवान बालाजी और अग्नि को साक्षी मानकर नए जीवन की शुरुआत की। बागेश्वर धाम पर ही इस डॉक्टर जोड़े ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला लिया। लगभग 2 घंटे तक वैदिक रीति रिवाजों से चले इस विवाह के दौरान दोनों डॉक्टरों के बीच भावर, परिक्रमा और जयमाल जैसे कार्यक्रम भी हुए और इसके बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने मौके पर पहुंचकर इस डॉक्टर जोड़े को नए जीवन के लिए अपना आशीर्वाद भी दिया। लाल लिबास में दुल्हन बनी डॉक्टर स्मिता प्रिया के माता पिता तो इस शादी से काफी खुश नजर आए। डॉक्टर स्मिता के माता पिता कहते हैं कि उन्होंने पहले ही बागेश्वर धाम पर बेटी के विवाह के लिए अर्जी लगा रखी थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी का विवाह धाम पर ही बागेश्वर धाम महाराज की उपस्थिति में हो रहा है। उधर बागेश्वर धाम पर हुए इस विवाह के बाद दूल्हे डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव की मां पूनम श्रीवास्तव भी भावुक नजर आईं। उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनके बेटे की शादी बागेश्वर धाम पर बागेश्वर महाराज की उपस्थिति में इतने हर्षोल्लास के साथ हुई। कोई शब्द नहीं है, एक भी शब्द नहीं। और स्मरणीय है, मतलब याद में भी वो चीज नहीं सोची थी जो चीज महाराज जी के उसमें हुई। और लेकिन ये था कि हमें उनके धाम से ही करना है, उनके सामने ही करना है, उनकी उपस्थिति में ही करना है। चाहे किसी ने कुछ भी कहा, लेकिन हमें ये था उनके धाम से ही करेंगे। कोई शांत दिखावा नहीं, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, बस महाराज जी उपस्थित होना चाहिए। हर टाइम मुझे लगता था महाराज जी उपस्थित होना चाहिए। महाराज जी उपस्थित हुए, आशीर्वाद दिया। बहुत, वो तो शब्द नहीं है, शब्द नहीं। और मतलब खुशी इतनी है कि वो शब्द बोल नहीं सकते। बहुत ज्यादा खुशी के आंसू, बहुत ज्यादा, मतलब हम सोच नहीं सकते थे। बस आप नहीं, वो तो सब मतलब महाराज जी के आशीर्वाद बनाओ। महाराज जी की बताई हुई लड़की से ही हमने शादी की है। जब महाराज जी ने हाँ किया तभी उस लड़की से शादी की, नहीं तो उनने क्या मार्गदर्शन दिया, क्या हुआ 8 दिन के अंदर, हम बता ही नहीं सकते कैसे तैयारियां हुई और कैसे शादी हुई। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी और महाराज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर डॉक्टर जोड़े ने बागेश्वर धाम पर एक दूसरे का हाथ थाम कर जिंदगी भर साथ रहने के लिए विवाह की रस्मों को पूरा किया और ये अनूठी शादी बागेश्वर धाम पर संपन्न हुई। इस शादी में बागेश्वर धाम परिवार के भी अनेक लोग शामिल हुए। मेरा नाम डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव है, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मेरा नाम डॉक्टर स्मिता प्रिया है, झारखंड की रहने वाली हूँ। महाराज जी से मैं 2-3 साल से पहले से जुड़ा हूँ और मेरा शुरू से इच्छा थी कि महाराज जी ही शादी कराएंगे। अब वो तो अच्छी बात, किस्मत ऐसी थी कि सीधे धाम से हुई मेरी शादी। बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ठीक है। आपका कैसा अनुभव रहा? आपकी शादी धाम से हुई है, टोटल मैरिज से शादी होती है, वहाँ पर ना पॉजिटिविटी नहीं रहती जो किसी धार्मिक स्थल पर रहती है, इसका क्या एक्सपीरियंस है? हमारा तो पहले से ही डिसाइडेड था कि शादी कराएंगे तो महाराज जी कराएंगे, उनके अलावा तो और किसी से होनी नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा। जब आपको पता चला कि धाम से शादी हुई तो कैसा लग रहा था मन में? क्योंकि तीर्थ स्थल है, क्या लग रहा था? अच्छा ही लग रहा था। हो गया तो अच्छा लग रहा था कि इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है शादी करने के लिए। 5 स्टार होटल से तो सबसे बेहतर है। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग होटलों और मेरिजों से शादी करते हैं, बाहर विदेश में जाकर करते हैं? इसमें क्या ही देंगे। सबके अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना मानना है, जिसको जहाँ सही लगे। हमारा यहाँ था, हमारे यहाँ
सीता कुमारी श्रीवास्तव। आपकी बच्ची की बागेश्वर धाम से शादी हुई, कैसा अनुभव रहा बागेश्वर धाम में शादी में आया? मैं बागेश्वर धाम के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूँ और मुझे इनकी कृपा के कारण, इनकी कृपा दृष्टि के कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये शादी संपन्न। और मैं जब यहाँ आई थी बागेश्वर धाम तो मैंने सुना था कि लाल कपड़े में नारियल बांध के अर्जी लगाया जाता है, तो मैं फर्स्ट बार जब आई तो मैंने एक नारियल लेकर बेटी के साथ ही आई थी, स्मिता प्रिया। तो मैंने अर्जी लगाया कि शादी इसकी एक अच्छे इंसान से हो, ऐसा मन में रख। और बालाजी का कृपा हुआ कि कैसे ये भोपाल में डॉक्टर साहब के यहाँ से बातचीत हम लोग का पहले चला था, कभी ऐसे बात हुई थी, लेकिन फिर एकाएक ये महाराज जी का कृपा है, बालाजी की कृपा है कि वो हम लोग दोनों फैमिली को मिला दिया। मेरे साथ मेरे को कुछ शब्द ही नहीं कि मैं कैसे बोलूं। किया है शादी में शामिल हुए, जब बातचीत क्या अनुभव रहा? हमारा अनुभव तो बहुत पॉजिटिव रहा है ना। सारे क्रियाकलाप जो संपन्न हुए सब उनकी इच्छा से ही हुई। हम लोग की अर्जी हम तो रांची से ही लगा रहे थे, है ना, तो हमारी अर्जी उन्होंने स्वीकार किया और दो फैमिली को मिलाने में उनका सहयोग रहा। तो बालाजी की कृपा रही, महाराज जी की कृपा रही, जिसके कारण ये सारी चीजें संपन्न हुई खुशी खुशी पूर्वक, है ना। मैं पहले महाराज जी का सारा यूट्यूब रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे मैं एक भी यूट्यूब इनका नहीं छोड़ती, चाहे ये कहीं भी रहे। तो मुझे ऐसा फील होता था कि महाराज जी से कहीं जाऊंगी भी दरबार में तो कैसे मिलूंगी, कहाँ मैं रहूंगी, कौन देखेगा मेरे को। लेकिन आज मैं धन्य हो गई कि महाराज जी ऐसा किए कि मैं तो कोई शब्द ही नहीं है बोलने का, एक्सप्रेस करने का, कि मैं आज साक्षात उनका दर्शन किया। और मैंने तो सपनों में ही नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसे है। महाराज जी को मैंने कभी देखा नहीं, कोई इनका दरबार भी अटेंड नहीं किया। मैं सिर्फ एक बार आई यहाँ दरबार में और मुझे ऐसा फील हुआ कि महाराज जी यहाँ पे सामने साक्षात रहे या ना रहे, लेकिन इनकी दृष्टि सब पर रहे। और आज की तो घटना ऐसी है कि मैं 2-3 दिन से मेरे लेफ्ट पैर बिल्कुल मुड़ नहीं रहते, अर्थराइटिस एकदम पूरे टाइट। मैं सोच रही थी कि कैसे वहाँ चढ़ के दर्शन करूँगी, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर चढ़ने लगी मेरा एकदम लगा कि कोई दर्द नहीं है, कोई टेंशन नहीं। तो मैं महाराज जी को धन्य मानती हूँ, बालाजी। मुझे कोई शब्द ही नहीं कि मैं क्या बोलूं।